तो हम कई बार कथा में सुनाते हैं, एक कथा बोले भोलेनाथ जी के पास एक आदमी आया, तपस्या करी। भोलेनाथ जी ने बोला बेटा तप किया तूने, बोल क्या चाहिए वरदान में। तो मन में तो इसने बहुत सारे भाव सजा रखे थे कि ये भी मांग लेंगे, वो भी मांग लेंगे, रुपया मांगेंगे, बंगला मांगेंगे, गाड़ी मांगेंगे, बैंक बैलेंस मांगेंगे। पर भोलेनाथ जी ने भी गुगली खेल दी। महादेव बोले कि बेटा जो भी तू मांगेगा हम तुझे दे तो देंगे, पर अकेला तुझे नहीं मिलेगा मांगने पर, जो तू मांगेगा तेरे दुश्मन का उसका डबल हो जाएगा। अब मांग तुझे क्या चाहिए। अब तो महाराज उसने तो उसके तो होश उड़ गए। क्यों? क्योंकि भैया तपस्या करें हम, भजन करें हम, भोलेनाथ जी को प्रसन्न करें हम, और ये दुश्मन हमारा जो शत्रु है वो बैठे बैठाए उसको डबल मिले, तो ये तो बात हमें पचती नहीं है। तो भोलेनाथ जी ने देखा कि बेचारा अभी मांग नहीं पा रहा है, सोच नहीं पा रहा क्या मांगू क्या मांगू। तो महादेव ने उसको अपना डमरू दे दिया कि जब तू जो सोच ले तो डमरू बजाना। तो लेके डमरू आ गया। अब रात भर सोचता रहा, नींद उड़ गई, क्या मांगू क्या मांगू। एक बंगला मांगता हूं तो इसको बैठे बैठाए को 2 मिल जाएंगे, एक बेटा मांगता हूं इसको 2 मिल जाएंगे, क्या फायदा फिर ऐसी मांग का। तो एक दिन डमरू बजाया, भोलेनाथ जी आए, बोले बेटा सोच लिया। बोले हाँ महादेव सोच लिया। पक्का फुल वाला, फुल एंड फाइनल सोच लिया। बोले हाँ महादेव सोच लिया। बता तुझे क्या चाहिए। हाथ जोड़ के बोला महादेव एक कृपा कर दो। क्या? बोले हमारी एक टांग तोड़ दो। महादेव अब इसको देखे ऊपर से नीचे तक। बोला सच्ची? बोला हाँ सच्ची। क्यों? बोले हमारी एक टांग टूटेगी, इसकी बैठे बैठाएगी 2 टूटेंगी। तब पता चलेगा टांग टूटने का दर्द क्या होता है। तो इसकी बैठे बैठाई की 2 टूटेंगी, इसलिए ये वरदान दे दो। महादेव ने हाथ जोड़ लिए। महादेव बोले एक कलयुग के भक्त मर जाएंगे पर दूसरे को लेके मरेंगे। ये ईर्ष्या भाव होता है, ये द्वेष भाव होता है। तो भैया भगवत प्राप्ति का लक्षण यही है कि जब ईर्ष्या द्वेष से हृदय मुक्त हो जाए तब समझना हृदय में भगवान बैठे, और जब हृदय ईर्ष्या द्वेष से भरा हो तब समझना हृदय में कलयुग बैठा है, माया बैठी। पर ठाकुर जी जहां आते हैं, भगवान जहां आते हैं वहां को हटा देते हैं और गुणों को हृदय में वास देते हैं, हृदय में परम शांति का वास देते हैं, आनंद का वास देते हैं। इसलिए कन्हैया आए ब्रज में तो ब्रज के लोगों ने गाया नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। अब जीवन में किसी प्रकार की पीड़ा नहीं बची, अब जीवन में किसी प्रकार की अशांति नहीं बची, द्वेष नहीं बचा, क्रोध नहीं बचा। अब बचाए तो क्या बचा है? आनंद। अब बचा है तो केवल आनंद बचा है, क्योंकि आनंद का स्वरूप श्री ठाकुर जी है। उनके आने से ही जीवन में आनंद आता। बाकी किसी चीज से सोचो ना जीवन में आनंद मिल जाएगा तो ये दुनिया का सबसे बड़ा धोखा, सबसे बड़ा धोखा है। भैया दुनिया में, संसार में सब कुछ भी प्राप्त हो जाए ना जीव को, तब भी सब कुछ होना भी इस बात की गारंटी नहीं है कि तुम आनंदित रह पाओगे। अच्छे अच्छे बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े धनवानों को भी रोते हुए देखा जाता है दुख में। अरे इतना सब मिल जाने के बाद भी आप दुखी हो? बोले हाँ। जो जितना बड़ा उसका दुख भी इतना बड़ा। क्यों? क्योंकि जो उसको प्राप्त हो जाता है उसका कभी उसको कीमत ही नहीं समझ आती। इसलिए कोई सोच रहा हो कि संसार की वस्तु मिल जाने से हम आनंदित हो जाएंगे, हमको हमारी फैक्ट्री एक बन जाए तो हम आनंदित हो जाएंगे, एक नहीं 1000 फैक्ट्री भी बन जाए ना तब भी गारंटी नहीं है कि आपके जीवन में आनंद आएगा कि नहीं आएगा। वस्तुओं से आनंद नहीं आता है, आनंद आता है भगवान और भगवान की भक्ति के जीवन में आ जाने से।
तो बोले फिर ये दुनिया जो लगी पड़ी है संसार में कमाने धमाने, इससे आनंद नहीं मिलेगा? बोले इससे जो मिलता उसको सुख कहते हैं, आनंद नहीं कहते। हाँ सुख तो जरूर है संसार में, इस बात में कोई भ्रम नहीं है, संशय नहीं है। सुख तो है दुनिया में, बहुत सुख है। अच्छी तगड़ी गाड़ियां हैं, अच्छे बड़े बड़े महल है, बिल्डिंगें हैं। गर्मी पड़ रही हो तो एसी चला के बैठ जाओ, सुख मिल जाएगा। ठंडी पड़ रही हो हीटर चला के बैठ जाओ, सुख मिल जाएगा। पैसा सुख दे देता है, हाँ इसमें कोई दोहराए नहीं। पर उस एसी में भी तुम्हारा हृदय आनंद से रहेगा, सुखी रहेगा, प्रसन्न चित्त रहोगे, ये वो एसी गारंटी नहीं दे सकता। वो तो तभी हो सकता है जब जीवन में आनंद होगा, भक्ति होगी, सुख होगा। इसलिए कोशिश करो, क्या कोशिश करो? जितना सुख के पीछे भाग रहे हैं ना, उतना आनंद के पीछे भागो। आज जिसके पास पैसा नहीं, वो पैसा के पीछे भाग रहा है बावरा होकर के। उसे लग रहा है ये मिल जाए तो सुख हो जाएगा, पर जो पैसा वाले उनसे जाके पूछो कितने सुखी हैं। दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी। राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख विष्णु को भारी। तुलसीदास विचार कहे भैया भजन बिना सब जगत दुखारी। किसी को भी जीवन में सुख की गारंटी नहीं है, एक की गारंटी है, जिसके जीवन में भजन होगा वो सुखी रहेगा। वो परेशानियों में भी सुखी रहेगा, लाख परेशानी विपत्ति में भी सुखी रहेगा। भक्तों पर तो भगवान विपत्तियों का पहाड़ डाल देते हैं, इतनी विपत्तियां देते हैं, इतना दुख देते हैं कि कमर टूट जाए। लोग नहीं कहते अरे भैया ये तो भजन करता नहीं, फिर भी देखो कैसी मौज में। हाँ मौज में ही रहते हैं ऐसे लोग। पर इससे इसका मतलब तो फिर ये हुआ ना कि भैया फिर तो भजन करना ही नहीं चाहिए। बोले नहीं, समझो बात को। जो भजन नहीं करते ना उनको दुख तोड़ देता है, उनको दुख मार देगा, परेशान हो जाएंगे, घबरा जाएंगे, आत्महत्या कर लेंगे, जहर खा लेंगे, लटक जाएंगे। क्यों? क्योंकि दुख सहने की शक्ति नहीं है। पर जिनके जीवन में भक्ति होगी, दुख का लेवल हाई होगा, पर दुख को सहने का भी भगवान जो उसको ताकत देंगे ना, वो एकदम हाई वाली देंगे। भगवान की भक्ति इतना दुख को सहने की ताकत दे देती है कि दुख में भी वो चलता रहेगा, चरई वेती, टूटेगा नहीं, हारेगा नहीं, थकेगा नहीं, बढ़ता रहेगा, कृष्ण का नाम लेकर आगे चलता रहेगा। कितनी भी विपत्तियां आ जाएं, दुख आ जाएं, उसको भरोसा है हमारे संग में हमारे ठाकुर जी खड़े हैं, हमारे गोविंद खड़े हैं। अब कुछ भी हो जाए हारेंगे नहीं। जिनके जीवन में भजन नहीं, देखो कितना जल्दी हार जाएंगे, कितना जल्दी बिखर जाएंगे। इसलिए हाँ, भक्त के जीवन में दुख बढ़ा करके देते हैं भगवान, पर बढ़ाने के साथ साथ उस दुख को सहने की ताकत भी देते हैं।